दो टुकड़ों में। मत्स्य संघ अलग राज्य है, वृहत राजस्थान अलग। एक रियासत पड़ी है सिरोही, उसकी बात भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि सिरोही वल्लभ भाई पटेल कहां मिलाएंगे? बॉम्बे। कहां मिलाएंगे? बॉम्बे। तब गुजरात और महाराष्ट्र को मिला के क्या बोलते थे? उसकी तो बात ही मत करो, बाकी वाला तुम्हारा मिल गया, लेकिन मिला हुआ दो टुकड़ों में। अब इधर दिक्कत दूसरी है, मत्स्य संघ में 4 रियासत है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर ने कहा कि हमें यूपी में मिला दो। क्या मिला दो? या हमारा मत्स्य संघ में मत रखो, हमारा एक अलग बनाओ ब्रिज प्रदेश। क्या बना दो? पर भारत सरकार फंस गई। यदि भारत सरकार भरतपुर धौलपुर को मिला देती है यूपी में, तो कल को जालोर कहेगा हमें मिलाओ गुजरात में, बॉम्बे तो जो था। कल को गंगानगर कहेगा हमें मिला दो पंजाब में। कल को झालावाड़ कहेगा हमें मिला दो मध्य प्रदेश। फंस जाएंगे यार फालतू में। दूसरा, यदि भरतपुर धौलपुर का भारत सरकार बना देती है ब्रिज प्रदेश, तो कोटा बूंदी झालावाड़ कहेंगे हमारा बना दो हड़ौती प्रदेश। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ कहेंगे हमारा बना दो वागड़ प्रदेश। फिर तो सब अपनी अपनी मांग कर देंगे, तो यह भी नहीं किया जा सकता। सरकार जब भी फंसती है तो क्या बनाती है? तो क्या एक जांच समिति बनाएंगे और वो जांच समिति बताएगी। अलवर करौली ने कहा भाई हमारे तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो राजस्थान में ही मिलना चाहते हैं। अब दिक्कत कहां थी? भरतपुर और धौलपुर। तो अब भरतपुर धौलपुर में पूछेंगे हम जनता से कि क्या वो राजस्थान में मिलना चाहते हैं या क्या वो कहां मिलना चाहते हैं? यूपी। भरतपुर वालों ने कहा कि हम भी इधर राजस्थान के अंदर ही। अब एक कौन बचे? धौलपुर राजा साहब ने कहा कि नहीं हम तो किधर जाएंगे? यूपी। धौलपुर के राजा कौन है? उदयभान। हम यूपी के अंदर जाएंगे। सरकार ने कहा जांच करवा लेते हैं। सरकार ने जांच करवाई। अब जांच कौन करवा रहा है? रिपोर्ट भी कौन देगा? और सरकार ने कहा जनता कह रही है राजस्थान में जाएंगे। जनता क्या कहां करिए? अलवर भरतपुर पहले, सॉरी अलवर करौली पहले तैयार थे, भरतपुर राजा साहब बाद में तैयार हो गए। जनता की राय करिए कि हम कहां जाएंगे? राजस्थान। तो अब पूरे के पूरे मत्स्य संघ को किसमें मिला दिया जाए? ना रहेगा बांस है ना बजेगी। कि भाई अलग पड़े तो उनके अंदर मांग है कि हमें यूपी मिला दो, इधर मिला दो, वरना एक बड़े राज्य में शामिल हो जाएंगे। और बड़े राज्य में शामिल हो जाएंगे तो वहां मांग भी करते हैं। इतने बड़े राज्य में सुने कौन? कहीं मांग उठ गई तो उठ गई। तो बाद में मत्स्य संघ का पूरे का विलय किसमें कर दिया गया, ताकि ये चीज और कहीं नहीं फैले, ये चीज और कहीं नहीं जाएगी भाई हम भी अलग जाएंगे, हम भी अलग जाएंगे। और पूरे को राजस्थान को एक ही कर दो। और वैसे भी राजनीतिक दृष्टि से भाग कौन से क्षेत्र में आता था? राजस्थान। तो पूरे को राजस्थान में मिला दिया गया। तो 5वें चरण में कुछ ही नहीं है। पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। चौथा चरण कौन सा है? 1 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 5। तो बस 5वें चरण में दोनों को जोड़ना है। पहला चरण और चौथा चरण जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? पल्ले पड़ेगी बात। देखो किसमें शामिल कर लिया गया? हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल। किसमें शामिल कर लिया? हीरा। अब स्थितियां क्या है? अब कंडीशन ये है कि 18 रियासत और 3 ठिकाने एक साथ। कितनी रियासतें? कितने ठिकाने? वो मर्ज हो गए, उनको अब किसी से भी अलग मर्ज करने की आवश्यकता। एक रियासत अलग पड़ी है, सिरोही। कौन सी पड़ी है? और वल्लभ भाई पटेल ने कहा नहीं, कंट्रोल उदय, इधर देखने की आवश्यकता। लेकिन अपने वाले बार बार वल्लभ भाई पटेल के पास जाते, वल्लभ भाई पटेल ऐसे मत करो यार, सिरोही दे दो यार। वल्लभ भाई पटेल कहते नहीं। एक दिन वल्लभ भाई पटेल ने कहा क्यों चाहिए सिरोही तुम्हें? क्या है तुम्हारा सिरोही में? सिरोही हमारा है। तो अपने वालों का सर एक बात सुन लो प्लीज, हमेशा हम बाहर से भगा देते हो, हमसे बात ही नहीं करते। एक बात सुन लीजिए थोड़ी। क्या है कि सिरोही में हमारे एक नेता रहते हैं गोकुल भाई भट्ट। कौन रहते हैं? तो सब जगह कोई ना कोई नेता होता है। अरे सर सुनो तो, गोकुल भाई भट्ट को हम कहते हैं राजस्थान का गांधी। क्या कहते हैं? और अब हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं कि राजस्थान का गांधी बॉम्बे रहता है। तो सर कितना अजीब सा लगता है। तो वल्लभ पटेल ने कहा अच्छा तो तुम्हें गोकुल भाई भट्ट चाहिए? अपने वालों का हाँ हाँ सर हाँ। का मैप लाओ, सिरोही का मैप लाओ, इधर सिरोही का मैप लाए भाई साहब। क्या गोकुल भाई भट्ट का गांव कौन सा है? कि गोकुल भाई भट्ट का गांव ये रहा। उनके गांव का नाम था हातल। क्या नाम था? का ये गोकुल भाई भट्ट का गांव है। वल्लभ भाई पटेल ने कहा हे, ये वाला सिरोही तो है राजस्थान में, और ये इतना सा चिन्ना सा केवल 89 गांव। कितने गांव? ये जाएंगे बॉम्बे में। कहां जाएंगे? इतना सा लेके क्या करोगे आप? वल्लभ पटेल ने कहा तुम नहीं जानते, हम गुजराती है, बिना फायदे के कोई काम नहीं करते। ये रहा आबू, ये रहा आबू देलवाड़ा के चक्कर में वल्लभ भाई पटेल सिरोही के टोटे टोटे कर गए।
तो छठे चरण में कुछ ही नहीं है, सिरोही का विभाजन। सिरोही के 2 टुकड़े किए जा रहे हैं। सिरोही का 89 गांव तो किसमें मिलाए जा रहे हैं? बॉम्बे। और उसमें क्या तो ढंग की जगह ले रहे हैं? से सिरोही कहां मिलाया जा रहा है? अपने को क्या दे रहे हैं? किसका गांव था? लिख लो, छठा चरण। अब भाई वल्लभ भाई पटेल ने तोड़ के रख दिया। वल्लभ पटेल बस रवाना हो जाओ। आपने बोला कहा सर अरे रवाना, सुबह सुबह माथा खाते हो, दिल्ली आके यहाँ पे कर दिया तुम्हारा इंतजाम। तो अपने वाले ये जो सब अपना किया गया था, अपने वाले पहले जाते हैं नेहरू जी के पास। किसके पास जाते हैं? नेहरू जी के पास जाते हैं। और नेहरू जी को जाके कहते हैं तो भाई नेहरू जी हमारे साथ तो बहुत बुरा किया। कैसे? कि हमारे तो घर है इधर, पशुओं का बड़ा इधर, पशुओं को पानी पिलाने के लिए जाते हैं तो भी स्टेट क्रॉस करना पड़ता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में पशुओं के लिए जाना पड़ रहा है। तो नेहरू जी ने वल्लभ भाई पटेल से पूछा यार पटेल जी इतना अजीब सा कैसे कर दिया आपने? और वल्लभ भाई पटेल का इतना बच्चों जैसा जवाब है, इतना बचकाना जवाब है कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो हमने तो इस अनफेयर मर्जर जो किया गया, अनुचित विलय किया गया, इस पर वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था? राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो हमने। देखो इस अनुचित विलय पर, ऑन दिस अनफेयर मर्जर, स्टार लगा के लिखना ताकि पता चले क्या क्या धोखे हुए हैं हमारे साथ। इस अनुचित विलय पर, ऑन दिस अनफेयर मर्जर, वल्लभ भाई पटेल का जवाब था कि वल्लभ भाई पटेल रिप्लाइड दैट इस अनुचित विलय पर, ऑन दिस अनफेयर मर्जर, वल्लभ भाई पटेल का जवाब था कि वल्लभ भाई पटेल रिप्लाइड दैट, वल्लभ भाई पटेल का जवाब था कि वल्लभ भाई पटेल रिप्लाइड दैट राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था। पीपल ऑफ राजस्थान वांटेड गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था। पीपल ऑफ राजस्थान वांटेड गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था। पीपल ऑफ राजस्थान वांटेड गोकुल भाई भट्ट। तथा वह हमने दे दिया एंड वी हैव गिवन। तथा वह हमने दे दिया एंड वी हैव गिवन। तथा वह हमने दे दिया। मुझे बीइंग ए राजस्थानी कभी वल्लभ भाई पटेल अच्छे नहीं लगते। यार ऐसे कैसे कर सकते हो आप हमारे साथ में? मतलब जी में आया तब आप हमें तोड़ गए, और तोड़ के आपने कह दिया साहब आज पहले तो आप पूरा सिरोही रखेंगे, और बाद में पूरे से पार नहीं पड़ी तो आधा सिरोही रखेंगे। आधा भी नहीं, केवल 89 गांव रखेंगे, और केवल इसलिए क्योंकि तुम्हें आबू देलवाड़ा लेना है। केवल इसलिए क्योंकि आबू देलवाड़ा में रुपए मिलते हैं। तो आपको हमें रुपए नहीं देने थे, रुपए किसको देने थे? उनको रुपए देने थे, गुजरात वालों को रुपए देने थे, क्योंकि आप खुद गुजराती थे। पर फिर मुझे वल्लभ भाई पटेल कई बार बहुत अच्छे लगते हैं। यार बंदा ऐसा ही होना चाहिए जो अपने लोगों के लिए खड़ा हो जाए। ऐसे नेता होने चाहिए जो अपने लोगों के लिए किसी भी हद पे चले जाएं। गलत हो तो है, हमें फायदा होना चाहिए। काश हमारे पास ऐसा कोई नेता होता जो उस दिन खड़ा हो पाता, जिसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी ज्यादा सही होती, जो कह पाता कि नहीं साहब कैसे ले लोगे, तुम मांगते क्या हो सिरोही के अंदर? तुम इधर एक कदम उठा के देखो, देखे तुम कैसे आ जाओगे? तुम तो सिरोही तोड़ने की बात करते हो, हम एक गांव नहीं देंगे तुम्हें। पर ऐसा करने वाला वहां पर कोई भी, वल्लभ भाई पटेल गुजरात के नेता थे तो गुजरात की बात दिल्ली में कर रहे थे, तो गुजरात के लिए सिरोही को तोड़ गए और आबू देलवाड़ा कहां मिला के चले गए? गुजरात में। वल्लभ भाई पटेल गुजरात के नेता थे, इसलिए संविधान सभा में बोलते थे तो उन्होंने कहा कि गुजराती को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, और गुजराती 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई। अपने वालों से किसी से बोला नहीं गया, इसलिए राजस्थानी 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल। गुजराती कल की भाषा है, हमारे बाद की भाषा है। गुजराती आज भी हमारी किताबें पढ़ा पढ़ा के टाइम पास कर रहे हैं। गुजराती के सिलेबस में मीराबाई पढ़ाई जाती है। उनसे कोई पूछे कि मीराबाई गुजराती में कहां लिखती थी, वो गुजरात के सिलेबस में आज भी वीरमदेव सोनग्रारी बात पढ़ाते हैं। उनसे पूछा जाएगी वीरमदेव सोनग्रा का गुजरात से गुजरातियों से क्या लेना देना? वीरमदेव सोनग्रा हमारे जालोर का था, वो हमारे राजस्थान का था। और अपने बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा संविधान सभा के मेंबर थे, एक एक मिनट के लिए बोले थे कि सर राजस्थानी वाला तो बैठ जाए। ठीक सर, आपने खड़े होने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू है आपको। वहां कोई विरोध करने वाला नहीं था, अपनी मांग रखने वाला वहां कोई भी कर गए साहब। ये पूरा अपना जो घोड़मोड़ किया गया था, ये घोड़मोड़ अपना किया गया 26 जनवरी 1950। कब किया गया? संविधान बन रहा था उसे ठीक पहले 25 जनवरी को ये पूरा करकुरा दिया था। इसलिए 26 जनवरी को जिस दिन संविधान बना उस दिन हमारा नाम रखा गया राजस्थान। क्या नाम रखा गया? क्योंकि पूरा राजस्थान मिल गया।
भाई सिरोही इतना टुकड़ा तो वल्लभ भाई पटेल तुम्हें देंगे ही नहीं, बाकी पूरा मिल गया तुम्हें। 19 रियासतें थी, 19 की 19 तुम्हारे पास आ गई, तो अब तुम्हारा नाम क्या हो जाना चाहिए? राजस्थान। अपना नाम राजस्थान कब पड़ा? 25 को अपने सिरोही वाला नहीं है, सब कुछ हुआ, 26 को अपने इधर क्या करवा दिए, पूरा मिल गया। मिल गया तो अपने 26 को कह दिया कि तुम्हारा नाम क्या है? सिरोही। मिल गया, सिरोही मिल गया तो अब सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, तुम्हारा नाम क्या कर देते हैं? राजस्थान। संविधान बना तो अपने संविधान में कहा गया कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा तथा सभी राज्यों में मुख्यमंत्री होंगे। भारत में एक तो क्या होगा, वो तो केंद्र में रहेगा, और राज्यों में क्या बनेंगे? मुख्यमंत्री। सर अपने तो राज्य वाले को प्रधानमंत्री बोलते थे, अपने हीरालाल शास्त्री को क्या बोलते थे? तो सर ये कैसे होगा? तो कहा आज के बाद हीरालाल जी प्रधानमंत्री नहीं है, आज के बाद हीरालाल जी क्या है? मुख्यमंत्री। पर क्या अब तक चुनाव हो गए? नहीं, पहले चुनाव हुए थे 1952। पहले चुनाव कब हुए थे? इसका मतलब हीरालाल जी मुख्यमंत्री तो बन रहे हैं पर बिना चुनाव के। कैसे बन रहे हैं? बिना चुनाव के बने। इसका मतलब उनका नाम रखा गया तो मनोनीत मुख्यमंत्री। कैसे होते हैं? नॉमिनेट कर दिए जाए। भाई अपने इतने लोग बैठे हैं और मेरे को मॉनिटर बनाना क्लास में, मैं पूछूं भाई मॉनिटर बनाते हैं आपको, सर बिना चुनाव के बना दो, और एक किसी बंदे को सर इसको बना दो अपने, तो ये बंदा इसको अपने मॉनिटर बनाते हैं, ये कैसा हो गया? मनोनीत। और आपको नहीं सर चुनाव करवा दो हमारे, तो चुनाव करवाए, एक बंदा जीत के वो हो जाएगा निर्वाचित। कैसा हो जाएगा? तो या तो नॉमिनेट होता है या इलेक्ट होता है। हीरालाल जी इलेक्ट थोड़ी हो गए थे, नहीं, इलेक्शन ही 1952 में हुए थे, 1950 की बात है। इसका मतलब हीरालाल जी कैसे हैं? कैसे है? तो राजस्थान के पहले नॉमिनेट सीएम कौन थे? भाई पहली बार सीएम बने अभी थे, इससे पहले सीएम बनते ही नहीं थे। इससे पहले तो अपने सीएम को क्या बोलते थे? पीएम।